आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में गैस बहरान काबू से बाहर हो गया है। कई इलाकों में शहरी गैस के लिए तरस गए हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीन 2 माह से गैस से महरूम हैं। खवातीन का घर में खाना तैयार करना भी मुहाल हो गया है। सिलेंडर का इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया। हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ न्यू कराची के एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं। जवाद बताएगा क्या सूरत हाल है। शहर कायद में महंगाई से ऑल सिटी एरिया की रौनकें भी मान पड़ने लगी हैं। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। सदर ऑल सिटी एरिया नासिर मकानी का कहना है महंगाई मजीद बढ़ी तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी काविश। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई की खतरनाक लहर के बाद अब ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर भी महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमतों के सामने मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात तो ताजिर बरादरी रखती हुई आई है और एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में जिस तरह से इजाफा हुआ है तो ताजिर कहते हैं मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मेरे साथ मौजूद है सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी। सर क्या कहेंगे, महंगाई की नई लहर आई है, कितना इजाफा होगा महंगाई में? यार महंगाई तो थी, इजाफा तो मज़ीद हो रहा है। पहले तो आप ये बताएं मेरे को, गरीब आवाम इधर खाना बेचारा अपना पूरा नहीं कर सकता, ख़रीदारी तो बहुत दूर की बात है। पहले हमारा कारोबार 100% था, आज वो 30% ऐसे ऑलरेडी रह गया है। कारोबार ना कारोबार है इधर, और ऊपर से जो पेट्रोल बम्प गिराया है। अच्छा, पेट्रोल बम्प गिराते भी सिर्फ आवाम पे ही है। आप देखें IMF आया है, उसने आके बोला कि सियासतदानों की मराद बंद करो। उन्होंने कहा सियासतदानों के पेट्रोल बंद करो। वो कहता है सिर्फ आवाम पे बम गिराओ, बिजली का हो, पेट्रोल का हो या बाकी कोई चीज़ का हो। ये भाई आवाम को मारना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है सियासतदान कि ये मुल्क चले। जिस तरह हो रहा है ना अभी, ये मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त अल्लाह ही रहम करे हम लोगों पे। जो हाल है इस वक्त, लोग मजबूर हैं। यकीन करो, जिस सीट पे हम बैठे हुए हैं, लोग आते हैं कि 2500 रुपये की स्कूल की फ़ीस भरने के बच्चों के पास पैसे नहीं हैं। 2-2 महीने से पैसे नहीं भरे, वो स्कूल वाले कहते हैं हम निकाल देंगे। सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी का यह कहना है कि अगर महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ तो फिर कारोबार बंद करने पर मजबूर होंगे। रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन महंगाई के बाइस जो आवाम की कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, जिस मार्केटें भी सुनसान हैं। जी आपको बताएं कि जिना अस्पताल कराची में रोज़ाना होने वाले टेस्टों की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस गुज़श्ता साल जिना अस्पताल में मरीजों की तादाद 30% इजाफा हुआ। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, मेडिकल के हवाले से अगर बात करें तो लोगों का इलाज कराना इंतहाई दुश्वार नज़र आता है, और ऐसे में सिंध हुकूमत के तहत चलने वाला जिना अस्पताल कराची हो या फिर सिविल अस्पताल कराची, ये गरीब मरीज़ों को बड़ी हद तक जो तिब्बी सहूलियात है वो फराम कर रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिना अस्पताल कराची की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पर चाहे आप डॉलर के बढ़ते हुए रेट की वजह के लें या फिर लोगों का जो माशी तौर पर लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, ये वजूहत के लें, रोज़ाना की बुनियाद पर जिना अस्पताल की लेबॉर्ट्री के अंदर लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। आज सूरत हाल ये कि सिर्फ जिना अस्पताल के अंदर जो मेन लेबॉर्ट्री है वहाँ पर 2,500 से 3,000 अफरादों के टेस्ट होते हैं, और इन टेस्टों की जो तादाद है वो तकरीबन 12 से 15,000 तक पहुँच चुकी है। इस सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर उमतुल कुद्दूस साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं लेबॉर्ट्री की। ऐसी सूरत हाल में कितना बर्डन आ रहा है, और ये भी बताइएगा कि आगे कितना, अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो ऐसे में क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो बात की कि हमारे पास इतने टेस्ट आ रहे हैं अराउंड अबाउट 12,000 to 15,000 पर डे, ये बात बिल्कुल सही है। बर्डन बहुत बढ़ गया है हमारे पास, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया है। आम आपके पास लेबॉर्ट्री के डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और रूटीन टेस्ट को करने के लिए आम आदमी के पास पैसा नहीं है। वो सब हमारे टर्शरी केयर की तरफ आते हैं। जो बेसिक्स हमारे लेबॉर्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके पास आ रही हैं, ताकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल जी, सूरत हाल ऐसी है कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध से, क्योंकि जिना अस्पताल के अंदर मरीज़ों का रश देखने में आता है। और सूरत हाल अब ऐसी है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं या जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री हैं, उनकी जानिब से मुस्तकिल चार्जेस के अंदर इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस अब जो मरीज़ों का रश है वो पहले ही बहुत ज़्यादा था जिना अस्पताल के ऊपर, और जिना अस्पताल के मुख्तलिफ जो वार्ड हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रश था। अब ऐसा है कि मज़ीद रश बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से जो डॉक्टर साहब में डॉक्टर उमतुल कुद्दूस साहिबा, उनका भी यही कहना है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनको भी लिखा है कि अब जो लेबॉर्ट्री का बजट है उसके अंदर इजाफा किया जाए। जी
खुशी की खबर देंगे। कराची में एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों की पैदाइश कराची के निजी अस्पताल में हुई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि चारों बच्चों का वजन इंतहाई कम है। आपको बता रहे हैं कि कराची में एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया का कहना है चारों बच्चों का वजन इंतहाई कम है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा कितना वजन बताया जा रहा है बच्चों का? जी बिल्कुल, कराची में एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है और चारों बच्चों का जो वजन है इंतहाई कम है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों का वजन 1.4, जबकि एक बच्चे का वजन 1.1 और बाकी जो दोनों बच्चे हैं 1 किलोग्राम उनका वजन है। साथ ही अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है, जबकि वालिदा की तबीयत काफी बेहतर है। जी ठीक है राबेल, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के क़याम से कबल खसूसी बच्चों की तालीम के लिए साहिब हैसियत अफराद की मदद से बनाए गए तालीमी इदारों की लीज में 100 साल की तौसीक कर दी है। फीस भी सिंध हुकूमत सरकारी खजाने से अदा करेगी। इस हवाले से महकमे खुसूसी अफराद ने समरी इरसाल कर दी है। तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोड़ियो। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची के सबसे बड़े और पहले खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारे को जो है बाज़ाब्ता तौर पर 100 साल मज़ीद जो है उनको लीज़ देने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से इस इदारे की जानब से सिंध सरकार को एक ख़त अरसाल किया गया था कि ये इदारा 1823 में कायम हुआ, लेकिन जो है इस वक्त जो फरवरी 2023 में इस इदारे की जो 100 साल लीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में सिंध सरकार ने फैसला किया है कि इस इदारे की लीज़ में 100 साल मज़ीद तोसी की जाए। इस इदारे की दरख्वास्त पर जो है सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खुसूसी अफराद ने वज़ीर आला सिंध को समरी अरसाल की। समरी अरसाल करने के बाद में इसमें सिफारिश की गई है कि इस इदारे में 100 साल मज़ीद जो है लीज़ में तोसी की जाए, जिसके बाद सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस इदारे की लीज़ में 100 साल तोसी करने का भी फ़ैसला कर लिया। ये खुसूसी अफराद का जो बच्चे हैं उनका तलीमी इदारा जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। ख़ास तौर पर नूर से नाबिन और कानून से बहरे बच्चे हैं जो खुसूसी अफराद में शुमार होते हैं, उनको तालीम दी जाती है। यहाँ पर ये 1823 में इदारा कायम हुआ था। इस इदारे की लीज़ की जो मुद्दत थी वो माजी में जो यहाँ पर जो कराची के इंतहाई अहम जो शख्सियात हैं वो इस इदारे की फ़ीस अदा करते थे, लेकिन इस वक्त वो शख्सियात यहाँ पर दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उसके बाद में इस इदारे की फ़ीस अदा करना इस इदारे के लिए बड़ा जो है मामला बन गया था। लेकिन इस वक्त जैसे इस इदारे ने दरख्वास्त नदीरा पंजवानी जो खातून इस इदारे की सरबराह है उसने महकमा खुसूसी अफराद को सिफारिश की, जो महकमा खुसूसी अफराद ने समरी तैयार करके वज़ीर आला सिंध को अरसाल की और वज़ीर आला सिंध बाज़ाब्ता तौर पर समरी पर दस्तखत करेंगे और 5.5 करोड़ रुपये जो सरकारी फ़ीस है सरकारी ख़जाने में वो भी सिंध हुकूमत अदा करेगी। लेकिन इससे कबल जो है सिंध सरकार ने इस इदारे को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपये ग्रांट एड की मद में रकम भी चेक की शक्ल में अदा कर दी है। और ये इदारा वो इदारा यहाँ पर जो खुसूसी बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं, उन बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है, अपने पाँव पर खड़ा किया जाता है। ये इदारा वाहिद इदारा जो पाकिस्तान बनने के बाद भी पहला इदारा है जो उससे पहले से जो है यहाँ पर जो है कायम है। इस इदारे को चलाने के लिए यहाँ की पंजवानी ख़ानदान जो है उनकी खिदमत जो है सरेआम जो दिखाई जा सकती है, क्योंकि इस इदारे के चलाने के लिए इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत हासिल है। इस इदारे की खिदमत के जो एवज़ जो है सिंध सरकार ने फैसला किया है कि इस इदारे की लीज़ में जो 100 साल की तोसी की जाए और बच्चों के जो तालीम है उसको जारी रखा जाए। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान का क़याम से कबल खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए साहिब हैसियत अफराद की मदद से बनाए गए तालीमी इदारे की लीज़ में 100 साल की तौसी कर दी है। फ़ीस भी सिंध हुकूमत सरकारी ख़जाने से अदा करेगी। इस हवाले से महकमे खुसूसी अफराद ने समरी इरसाल कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात, ऐवान बाला में कानून साजी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही है। आपको बता रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की है। मुलाकात की कहानी जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। हाँ जी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी यहाँ पे गवर्नर हाउस पहुँचे हैं और गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हुई है सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी से। इस मुलाकात में काफ़ी सियासी और इक़्तिसादी उमूर पर बातचीत हुई है। सेनेट के हवाले से भी बातचीत हुई है, जिससे सेनेट चेयरमैन ने कहा था कि सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध तमाम सियासी जमातों से जो मुशावरत का अमल करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक दूसरे से मिलवाते हैं
मुख्तलिफ मामलात को खुशसलूबी से निपटाते हैं, ये उनका बहुत अहम कारनामा है। गवर्नर सिंध का इस मौके पे कहना था कि सूबे की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए वो तमाम लोगों से बात भी करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत भी करते हैं और मुख्तलिफ सियासी उमूर में चेयरमैन सेनेट समेत जो मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत होती है तो वो मदद भी लेते रहते हैं। बहरहाल ये दोनों के दरमियान काफ़ी अहम मुलाकात थी जो अब ख़त्म हो चुकी है और इस मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी और दीगर उमूर पर बात हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की है। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात, ऐवान बाला में कानून साजी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही है। आजिज़ जमाली इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात मान लिए हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है मुतालबात की मंजूरी के लिए तैयारी कर ली गई है, हामी भर ली है। एमक्यूएम के जितने मुतालबात हैं वो मानने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार हो गए हैं। आज मुज़ाकरात होना थे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से मुतालबात आगे रखे गए थे। उन मुतालबात की मंजूरी जो है वो कर ली गई है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि बल्दियाती हल्का बंदियों का भी मामला रहा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात में ये पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात मानने के लिए तैयार है। आपको बताएं बल्दियाती हल्का बंदियों का ये मामला है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मुज़ाकरात में पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी शाम 5 बजे एमक्यूएम मरकज़ बहादुराबाद पहुंचेंगे। एमक्यूएम ने कल फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए NA 247 से एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और PTI के आफ्ताब सदीकी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए NA 247 से एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और PTI के आफ्ताब सदीकी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तफसीलात बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 247 के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, जहां 8 फरवरी को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाई गई। बरोज़ 11 फरवरी को उन्हीं कागजात नामजदगी की स्कूटनी मंजूर हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों में से एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और PTI के रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमारा ये मुतालबा है कि 15 यूसिस को डिलीट किया जाए और हैदराबाद से जुड़े देहाती इलाकों को अलग किया जाए। साथ ही आफ्ताब सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि PDM जनरल इलेक्शन के हवाले से घबराई हुई लग रही है, जबकि 16 मार्च जो है वो एक वर्किंग डे है। वर्किंग डे में वोटर्स का टर्नआउट काफ़ी कम होगा, लिहाजा इन दोनों की कागजात नामजदगी की स्कूटनी मंजूर हुई। जमात इस्लामी कराची 11 नशिस्तों के शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा आज करेगी। इस मौका पर एहतजाज से सदारती खिताब करेंगे। आपको बताएंगे जमात इस्लामी कराची 11 नशिस्तों के शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा आज करेगी। बिल्कुल, जमात इस्लामी कराची 11 नशिस्तों के शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा आज करेगी। इस मौके पर एहतजाज से सदारती खिताब भी किया जाएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी कराची 11 नशिस्तों के शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा आज करने जा रही है। जमात इस्लामी आज एहतजाज करने जा रही है। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी नुमान। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी कराची 11 नशिस्तों के शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करने जा रही है। इस वक्त जो है जो कारकुनान हैं उन्हें जो है वो जमा करने के लिए जमात इस्लामी ने जो है वो अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं,
उनका ये कहना है कि आज जमात इस्लामी के तहत सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर मुलतवी शुदा 11 नशस्तों पर फौरी तौर पर शेड्यूल का ऐलान करे और इन तमाम चीज़ों का अगर ऐलान नहीं किया जाता है तो जमात इस्लामी जो है अपने इस एहतजाज के जो दायरा है इसे मजीद वसी करेगी। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जारी है। नुमाइश में मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से कैप्टन ट्रेनिंग के लिए शिप सिमुलेशन लगाया गया है। तफसीलात बताएंगे हबीब खान। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पाकिस्तान की पहली मैरीटाइम अफेयर्स के हवाले से जो नुमाइश है एक्सपो सेंटर में जारी है उसमें मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स हैं। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से भी यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगाया गया है और उसमें एक सिमुलेशन क्रिएट किया गया है जिसमें शिप सिमुलेटर कहा जाता है और उसमें रियल फील बिल्कुल जो है वो शिप की इस वक्त जो है वो आपको मनाजिर उसके पेश किए जा रहे हैं कि किस तरह से जहाज़ जो है वो जब पोर्ट के ऊपर पहुँचता है और वहाँ उसको क्या चैलेंजेस का सामना होता है, किस तरह से उसको लगाया जाता है, पोर्ट हैंडलिंग की जाती है। तो ये तमाम तर रियल फील यहाँ पर जो है वो मौजूद है। रडार सिस्टम यहाँ मौजूद है, किस तरह जहाज़ ऑपरेट किया जाता है वो तमाम तर सिस्टम यहाँ मौजूद है। शिप को जो ओन करने वाले कैप्टन हैं, जो चलाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। राशिदुल्लाह साहब, उनसे भी थोड़ी सी बात करें। राशिद साहब, आप यहाँ पे शिप का एक्सपीरियंस हकीकत में भी रखते हैं, यहाँ पे भी ज़रा वो एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि किस तरह से ये आप लोग टैकल करते हैं जहाज़। हाँ जी, ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मैं प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ ये हर किस्म की ट्रेनिंग होती है। तो हमारे यहाँ जो कमांड टास्क होती है, जब कैप्टन बनने वाला होता है उससे पहले उसको सिमुलेशन पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, डिफरेंट टास्क देते हैं। हमारे पास 40 दुनिया की पोर्ट्स हमारे पास लोड हैं एंड अबाउट 20 काइंड ऑफ द वेसल्स, कंटेनर। कुछ ट्रेनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा यहाँ पे आज इस नुमाइश में आने का पर्पज़ क्या है, किस तरह यहाँ पे लोगों को ये हमारे बॉस ने ये कहा कि पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी हैव, क्योंकि दुनिया के बहुत कम मुल्कों में ऐसा है। इंग्लैंड के पास है और पाकिस्तान नेवी के पास है, जबकि दूसरे के पास नहीं है। जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम पास करते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं और इसका पास करते हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू होता है, इसके बगैर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। तो ये बेसिक ट्रेनिंग अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान दे रहा है, तो इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए दुनिया के अंदर। बिल्कुल, देखें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाज़ चलाने के लिए, उसको लेके आने के लिए, पोर्ट हैंडलिंग के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है कि जहाँ से पायलट अपनी जो एक कैप्टन होता है शिप का, वो अपना सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेता है। ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और पाकिस्तान में प्राइवेट शोबों की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट करके और इस तरह से पायलट्स और कैप्टन की जो ट्रेनिंग है वो की जा रही है। तो एक बेहतरीन इक़दाम है। यहाँ ये नुमाइश में इसको हिस्सा बनाया गया है और इसकी वजह यही है कि हम ये बता सकें कि हमारे पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम कर रही है और किस तरह पाकिस्तान में जो नए आने वालों की ट्रेनिंग है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो की जा रही है। जी।